दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। दोस्तों इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों नेटवर्क सिक्योरिटी को समझने से पहले हम नेटवर्क क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, ठीक है। आपस में जुड़े रहना, वही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाती है। आपस में जुड़े रहना, आपस में जुड़े रहना, आपस में जुड़े रहना ही क्या कहलाती है, नेटवर्क कहलाती है। अब इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु शामिल है। तो इसका मतलब ये हुआ किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का आपस में जुड़े रहना ही नेटवर्क कहलाता है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क में हम किन किन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। अगर हम आपस में जुड़े हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, तो नेटवर्क के माध्यम से हम किन किन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क के माध्यम से आप एक डेटा को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप फाइल को शेयर कर सकते हैं, या फिर आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी चीज को आप नेटवर्क के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों जो नेटवर्क है इसका डेफिनेशन होगा किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का, दोस्तों यहां पर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटरों का आपस में कनेक्ट करना, या यहां पर रहना भी लिख सकते हैं। आपस में कनेक्ट रहना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। किन्हीं दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना या आपस में कनेक्ट रहना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क कहलाता है। जिसमें हम मुख्य रूप से डेटा या कोई फाइल या फिर कोई रिसोर्सेज है उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेटा फाइल या रिसोर्सेज को शेयर के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए ही, ठीक है। बिना इंटरनेट के हम कोई भी डेटा फाइल या जो रिसोर्सेज है उसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को शेयर करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए, ठीक है। अब इंटरनेट में क्या होता है, कम्युनिकेशन पाथ होता है। कम्युनिकेशन पाथ मतलब एक रूट होता है, ठीक है। इन चीजों को शेयर करने के लिए क्या होता है, एक रूट होता है, ठीक है। इस रूट के माध्यम से ही हम किसी भी डेटा फाइल या रिसोर्सेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक शेयर कर सकते हैं, ठीक है। बिना इंटरनेट के हम कोई भी, विदाउट इंटरनेट के हम कोई भी डेटा को शेयर नहीं कर सकते, कोई भी फाइल को हम शेयर नहीं कर सकते, या कोई भी रिसोर्सेज को हम शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गई नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या है, ठीक है। नेटवर्क हम किस तरह से किसी भी डेटा को किसी भी फाइल को या किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर। नेटवर्क सिक्योरिटी हम किसी भी हमारी जो गोपनीय फाइल होती है, ठीक है, या गोपनीय इंफॉर्मेशन होती है,
या फिर हमारी जो डेटा होती है उसको अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना होता है। ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। किसमें हम कोई भी हमारी जो डेटा होती है या फिर कोई फाइल है या तो फिर कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या इसको आप कह सकते हो गोपनीय सूचना, इन सारी चीज़ों को अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाना ही क्या कहलाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाता है। ताकि हमारी जो भी फाइल है, जो भी डाटा है या जो भी हमारी सूचना है वो किसी गलत आदमी के हाथ में ना जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हमारी बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमको नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हमारी जो डाटा है या जो भी फाइल है या जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है या कोई गोपनीय सूचना है, इन सारी चीज़ों को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के हाथ में जाना या किसी थर्ड पर्सन के हाथ में जाने से बचाना ही क्या कहलाती है, नेटवर्क सिक्योरिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क क्या होती है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। जो इंटरनेट में यूज़र यूज़ कर रहा है, जो इंटरनेट में यूज़र इंटरनेट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, या इंटरनेट में यूज़र की जो भी डाटा होती है या जो भी गोपनीय जानकारी है उसको बचाने के लिए, ठीक है, डाटा या गोपनीय जानकारी को बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए, जो हैकर्स है या जो अटैकर्स है उससे बचाने के लिए नेटवर्क सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है। डेटा तथा सूचना इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए, ठीक है, अनऑथराइज्ड पर्सन से बचाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, नेटवर्क सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि नेटवर्क क्या होती है, ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि हमको जो नेटवर्क सिक्योरिटी होती है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।